হ্যালো, ওয়েলকাম এভরিওয়ান। অনেকদিন পরে আজকে আমরা আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। সব সময় তো একা ভিডিও করি, আজকে আপনাদের খুব পরিচিত একজনের সাথে ভিডিও করতেছি। আপনারা যারা ইন্ডিয়াতে স্টাডি করতে চান তারা অলরেডি তাকে চেনেন, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের ভিডিওতে তাকে দেখছেন। আজকে আমার সাথে সে জয়েন করছে। সে হচ্ছে সারদা ইউনিভার্সিটির কান্ট্রি ম্যানেজার মিস্টার মুকেশ কুমার মুকুল স্যার। তো স্যার আমাদের সাথে আছে। হ্যালো স্যার। হ্যালো ডিয়ার, থ্যাঙ্কস ফর ইনভাইটিং মি। সো আজকে আমরা বেসিক্যালি ইন্ডিয়ার সারদা ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কিছু জানবো। সো কথা না বাড়িয়ে আমরা মুকেশ স্যারের কাছে চলে যাই। স্যার, यूनिवर्सिटी সম্পর্কে যদি স্টুডেंटদের জন্য কিছু বলতেন। जैसा कि इन्होंने बताया, मैं शारदा यूनिवर्सिटी का कंट्री मैनेजर हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार मुकुल है और शारदा में बांग्लादेश के एडमिशन्स का जो सारी जिम्मेदारी है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो मैं ही देखता हूँ कि बच्चे को कैसे बांग्लादेश से शारदा यूनिवर्सिटी तक पहुँचाना है। और उसके बाद भी पोस्ट एडमिशन भी अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम या परेशानी होती है तो हर सपोर्ट के लिए, हर फैसिलिटेशन के लिए मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ अपने बच्चों के लिए। अगर मैं शारदा के बारे में बात करूं, मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी बताया, मैं फिर से बताता हूं। शारदा यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ओल्डेस्ट ब्रांड है इंडिया से। अगर मैं कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस की, कुछ अच्छे एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, शारदा उनमें से एक है। क्या डिफरेंस शारदा और अनदर गुड यूनिवर्सिटीज में है कि शारदा कैपिटल रीजन में है। तो कैपिटल रीजन में होने की वजह से ऑटोमेटिक एक अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज का एनहेंसमेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं शारदा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो 2009 में हमने अपने इंटरनेशनल एडमिशन्स की जर्नी स्टार्ट की और अभी तक इंडिया में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एडमिशन्स फ्रॉम 95 प्लस नेशनैलिटीज हमारे पास है। अगर मैं अपने एलएमएनआईज की बात करूं, अभी तक हमारे पास 28,000 प्लस इंटरनेशनल एलएमएनआईज पास आउट हो चुके हैं शारदा से, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सक्सेसफुली प्लेस्ड हैं। जैसा कि हमने रिसेंटली यूएसए एलएमएनआई मीट किया। अगर मैं फैकल्टीज की बात करूं, टॉप नॉच एकेडमिशियंस हैं जिनको मिनिमम 15 प्लस इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, डॉक्टरेट हैं वो अपने स्पेसिफिक फील्ड्स में, है ना। और अगर मैं करिकुलम और सिलेबस की बात करूं, जो शारदा में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, इंडस्ट्री रिलेटेड है। हम बच्चे को इस तरीके का करिकुलम और सिलेबस देते हैं सो दैट कि बच्चा एंड ऑफ द डे जब वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करे तो इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट रहे। अगर मैं इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स को कवर अप कर रहा हूं। अगर मैं इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो अगर मैं ओवरऑल सिर्फ दिल्ली एनसीआर को ही कंसीडर करूंगा तो देयर आर मोर देन 1000 ऑफ इंटरप्राइजेस, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे यहाँ शारदा में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है। और दैट प्लेसमेंट प्रोसेस इज ओपन फॉर ऑल। उसमें हमारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों बच्चे बैठते हैं और जिनके अंदर जिस लेवल का कैलिबर होता है दे विल ग्रैब दैट प्लेसमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। So this is all about a short brief of Sharda. अगर मैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करूं तो हमारा 270 प्लस यूनिवर्सिटीज के साथ वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन है। दे आर आवर ग्लोबल पार्टनर्स। शारदा यूनिवर्सिटी से बच्चा क्रेडिट ट्रांसफर, आर्टिकुलेशन, शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्सेज, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए शारदा से डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इजिली प्लेस हो सकता है, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एनीवेयर, राइट। तो दीज आर द सम की पॉइंट्स like which make Sharda differ apart from another universities. Sir, Sharda ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্ট কোন কোন সাবজেক্টে স্টাডি করতে পারবে বা কোন কোন সাবজেক্টগুলির জন্য আসলে স্টুডেন্ট শারদা ইউনিভার্সিটি চুজ করতে পারে? এরকম হয় না যে এক একটা ইউনিভার্সিটির এক একটা দিকে স্পেশাল ওয়েল एंड गुड सब्जेक्ट अच्छा, ये सब्जेक्ट अच्छा है वो। अगर मैं ओवरऑल कोर्सेज की बात करूं तो हमारे पास 130 प्लस प्रोग्राम्स हैं हमारे शारदा यूनिवर्सिटी के ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर कैंपस में। उसमें अगर मैं कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की बात करूं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं शारदा में, अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग डोमेन और बिजनेस स्टडीज डोमेन की, तो काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसमें प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है बच्चों के लिए और वो एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है जिसके लिए शारदा खासतौर पर जाना जाता है। और अपार्ट फ्रॉम मैं टेक्निकल डोमेन, इंजीनियरिंग और बिजनेस स्टडीज से अलग हटके बात करूं तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि शारदा इज ऑल्सो नोन एज द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे मेडिकल कोर्सेज भी हमेशा ही टॉप डिमांड पे रहते हैं, जैसे फार्मेसी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ मेडिकल डोमेन कोर्सेज। इवन उसमें तो सीट मिलना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा इंजीनियरिंग डोमेन, बिजनेस स्टडीज का डोमेन और हमारे मेडिकल डोमेन कोर्सेज जो है हमेशा ही हाई डिमांड पे रहते हैं।
স্যার আপনি বলছেন যে আমাদের যে ক্রেডিট ট্রান্সফার বা ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন অপরচুনিটিস, এতে স্টুডেন্ট কিভাবে বেনিফিটেড হবে, স্টুডেंट কিভাবে এই সুযোগগুলি নিতে পারবে? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं एक ट्रू स्टेटमेंट दूं अपने तरफ से, तो बच्चे को भी कुछ स्टैंडर्ड बेसिक क्वालिटी तो मेंटेन करना होता है अगर उसको क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी चाहिए, राइट। बच्चा भी अटेंटिव होना चाहिए कि मुझे क्रेडिट ट्रांसफर लेना है, बच्चे को क्या बेनिफिट होगा और बच्चा कैसे फैसिलिटेट होगा क्रेडिट ट्रांसफर से। वेल ऑब्वियस है, बच्चा 2 इयर्स की स्टडी, फॉर एग्जांपल अगर वो इंजीनियरिंग डोमेन के लिए जा रहा है शारदा में, तो 2 साल की स्टडी वो शारदा में करेगा और 2 साल हमारे किसी भी पार्टनर यूनिवर्सिटीज के साथ करेगा। इन दैट केस उसको जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो करिकुलम है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके करिकुलम और उनके क्रेडिट को मैच करता है, बिकॉज दिस इज आवर रेगुलर प्रैक्टिस दैट वी आर सेंडिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर द क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम्स। तो वेल ऑब्वियस है, बच्चे को 2 कंट्रीज का जो टेक्नोलॉजी है या जो उनकी पेडागोजी है या जो उनका करिकुलम है उससे उसको बेनिफिट मिलता है, बच्चे को एक फॉरेन डिग्री मिलती है और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज एम्पल हो जाती है। স্যার, শারদা থেকে স্টুডেন্ট যে ডিগ্রি পাবে, যে সার্টিফিকেট পাবে, পরবর্তীতে ওই সার্টিফিকেটের ভ্যালু কেমন বা ওই সার্টিফিকেট দিয়ে সে কি ধরনের জব করতে পারবে? मुझे लगता है आपके इस क्वेश्चन, शारदा तो एक वेल नोन डोमेन है, वेल नोन यूनिवर्सिटी है जो कि आज से नहीं 2009 से इंटरनेशनल एडमिशंस कर रही है 95 प्लस नेशनैलिटीज से। और जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया कि हमारा जो टाई अप है वो 270 प्लस यूनिवर्सिटीज के साथ है, तो हमने अपने करिकुलम और अपनी डिग्री और अपने कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होंगे, राइट। हमारे ही करिकुलम को पढ़ के बच्चा क्रेडिट ट्रांसफर करता है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और हमारा जो करिकुलम है वो कंप्लीटली यूजीसी अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और वो करिकुलम का जो वेटेज है वो ग्लोबल है। बच्चा उस डिग्री को इंडिया और वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में यूज कर सकता है, इवन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, इवन फॉर प्राइवेट जॉब्स, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इवन फॉर हायर ओवरसीज स्टडीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ही कैन यूज दैट डिग्री एंड दैट डिग्री इज हैविंग ग्लोबल वेटेज। शारदाয় আপনার इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज বা प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या केमन? जैसा कि मैंने बताया कि इवन इंडिया में जो अनदर स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज हैं, चूंकि देखिए कैपिटल का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के टर्म में। जैसे अगर मैं बांग्लादेश का एग्जांपल लूंगा तो ढाका के अंदर जो पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी है, ढाका से 200 किलोमीटर दूर तो उस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं ले पाएंगे। देखिए ये तो प्रैक्टिकल एंड ट्रू थिंग है, दैट नॉट मीन्स दैट कि लाइक उस जगह की इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, बट कैपिटल का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। तो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में मेरे हिसाब से कुछ ही सिटीज में एम्पल है, जिसमें से दिल्ली एनसीआर भी एक है, और दिल्ली एनसीआर इज ऑल्सो नोन एज द कंट्रोलिंग स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। अगर हम किसी भी कंपनी का नाम लेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे इंडिया में, तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशंस का अपना सैटेलाइट सेंटर दिल्ली एनसीआर में है ही है। तो ऑटोमेटिकली जो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो एम्पल हो जाती है। স্যার, এই ইয়ারের প্রথম দিকে আমি শারদা ইউনিভার্সিটি ভিজিট করছি। তো শারদা ইউনিভার্সিটির যে ক্যাম্পাস, অবভিয়াসলি বলতে হবে এটা অনেক সুন্দর একটা ক্যাম্পাস। সো স্টুডেন্ট যদি শারদা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে হোস্টেল ফ্যাসিলিটিস বা সিকিউরিটির ব্যাপারটা, এই ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন। देखिए, जहाँ पे हम दिल्ली एनसीआर में हैं वो प्लेस नॉलेज पार्क के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली में 5 नॉलेज पार्क हैं, नॉलेज पार्क 1, 2, 3, 4 एंड 5। वी आर इन द मिड ऑफ दैट नॉलेज पार्क, और वो नॉलेज पार्क इंडिया की नहीं एशिया का फाइनेस्ट एंड बिगेस्ट एजुकेशनल हब बोला जाता है। उस नॉलेज पार्क में पर ईयर मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट इंटर करते हैं अपने हायर स्टडीज के लिए, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से और डिफरेंट नेशनैलिटीज से, राइट। तो कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है। हमारा इन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटीज है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट, ठीक है। तो कंप्लीटली वहां पे जो बच्चे को एक एक्सपोजर और एनवायरनमेंट मिलता है वो कंप्लीटली डिफरेंट मिलता है। जब बच्चा शारदा कैंपस के अंदर होता है तो उसको 95 प्लस कंट्रीज के नेशनैलिटी के स्टूडेंट के साथ एक एक्सपोजर मिलता है, और जब बच्चा कैंपस के बाहर जाता है तो वो अनदर यूनिवर्सिटीज, अनदर इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस को देखता है। तो वो एरिया कंप्लीटली एक स्टूडेंट एरिया है, जो जहां पे एक डिसेंट स्टडी एनवायरनमेंट है। सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई भी कंसर्न नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल एडमिशंस हम आज से नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2009 से कर रहे हैं, और आज तक एक भी मामला ऐसा सिक्योरिटी का नहीं आया हमारे पास
तो कंप्लीटली स्टडी एनवायरनमेंट है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट है स्टडी के लिए, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री है, दिल्ली में होते हुए भी वो कंप्लीटली एक ग्रीन एनवायरनमेंट है और स्टूडेंट एनवायरनमेंट है जहां पे बच्चा अपने आप को कंप्लीटली कंफर्टेबल और सेफ फील करेगा हमेशा। স্যার আমি ইন্ডিয়াতে অলমোস্ট অনেকগুলি ইউনিভার্সিটি ভিজিট করছি, এর মধ্যে আমি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন লোকেশনে গিয়েছি। আমি দেখেছি যে আপনার কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে ডিস্ট্রিক্ট শহরে, সো ওইসব ইউনিভার্সিটিতে অনেক সময় দেখা যায় ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে ভেহিকেল বা কমিউনিকেশনটা প্রবলেম হয়, সব কিছু অ্যাভেলেবেল থাকে না। তো সারদার ক্ষেত্রে এই ফ্যাসিলিটিসগুলি স্টুডেন্ট কি মানে কতখানি পায়? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया में हैं, तो अगर बच्चे को जो भी फैसिलिटी चाहिए वो उनके फिंगर टिप्स पे है। लाइक आज के डेट में तो n नंबर ऑफ एप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बच्चे को फॉर एग्जांपल इन द मिडनाइट भी अगर व्हीकल चाहिए, ही हैज टू इंस्टॉल सम 1-2 एप्स, लाइक दोज हु आर वर्किंग इन इंडिया, he has to book the cab and within 10 minutes he will get that cab into the doorstep even at 2 PM in the night, right, or 2 AM in the night. सो इन सब चीजों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 कनेक्टिविटी है विद कंप्लीट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। और शारदा यूनिवर्सिटी से बच्चा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली अपने हाई कमीशन ऑफिसेज, एम्बेसी ऑफिसेज को विद इन 40 to 45 मिनट्स कनेक्ट कर सकता है। तो हाईली कनेक्टेड है, हाईली सेफ है, हाईली सिक्योर है। और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं या अदर फैसिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट की बात करूं, जैसे बच्चा वहां पे पढ़ने जाता है तो कई बार वो किसी चीज के लिए बाहर भी निकलता है, तो कंप्लीटली कनेक्टेड है हर चीजों से। एक मार्केट एरिया भी है और स्टूडेंट एरिया, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि है ही है वो, तो बच्चे को किसी भी तरीके से डिफिकल्टी नहीं आती है। इस ईयर भी हमने अराउंड 109 एडमिशंस किया है शारदा के लिए बांग्लादेश से, और लाइकवाइज बांग्लादेश, एज आई अर्लियर सेड, वी आर डूइंग एडमिशंस फ्रॉम 95+ कंट्रीज, तो बच्चे काफी हैप्पी और कंफर्टेबल हैं वहां पे। कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू वेरी मच सर। अनदर क्वेश्चन, स्टूडेंट যদি আপনার ক্যাম্পাসে, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে স্টাডির অপরচুনিটি তো অবশ্যই থাকবে, বাট আদার্স কালচারাল অ্যাক্টিভিটি और মানে আদার্স যেসব ফ্যাসিলিটিসগুলি এগুলির উপরে যদি কিছু বলেন। ऑलमोस्ट एवरी फैसिलिटी है, मोर देन 50+ क्लब्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास कल्चरल क्लब भी है, लिटरेरी सोसाइटी भी है, स्पोर्ट्स क्लब भी है, डिफरेंट है ना। तो बच्चा अगर फॉर एग्जांपल इफ दैट स्टूडेंट इज गुड इन एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी, he will easily get the free membership of that club, उसको फ्री मेंबरशिप मिलता है। और हमारे बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की, मैं अगर स्पोर्ट्स के पर्सपेक्ट में बात करूं, तो हमारे बच्चे शारदा से नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे भी प्ले करते हैं और हम बच्चों को उन चीजों के लिए प्रमोट करते हैं। अगर मैं सोसाइटी एंड क्लब्स की बात करूं तो एक बहुत ही यूनिक फैसिलिटी है जो कि शायद और भी यूनिवर्सिटीज देती हैं, बट हमारा कुछ स्पेसिफिक है उसमें। हमारा एक शारदा का इंक्यूबेशन सेंटर है। सपोज एक बच्चा एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए गया और उसके माइंड में कोई यूनिक आइडिया है, राइट, तो अगर वो यूनिक आइडिया वो अगर अपने कोऑर्डिनेटर को शो करता है और अगर शारदा मैनेजमेंट को लगता है कि उसका जो आइडिया है, उसका जो प्लान है, अगर उसमें वेटेज है, तो हम बच्चे को शारदा की तरफ से एक सीड फंड भी देते हैं जो कि अप टू 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपीस भी होता है। और हमने अभी तक काफी बच्चों को प्रमोट किया है और उन बच्चों ने आगे जाकर के अपने ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप किया। दे आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, राइट। तो हम बच्चे को ना ही सीड फंड देते हैं, सीड फंड के साथ साथ उनको प्रॉपर काउंसलिंग एंड मेंटरशिप भी देते हैं और शारदा के अंदर स्पेस भी देते हैं कि वो अपने आइडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सके। एंड जब बच्चा वो ग्रो कर जाता है तो वो एक आइसोलेटेड फर्म के तौर पे अपने आप को सेटल डाउन भी कर सकता है। ওকে স্যার, শারদা ইউনিভার্সিটি এই স্কলারশিপ বা কোনো স্টুডেন্ট যদি শারদা ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চায়, বিশেষ মানে স্পেসিফিকভাবে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা কোনো রকমের ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চায় বা আদার্স কোর্সের সম্ভাব্য খরচটা যদি বলতেন। देखिए, शारदा में जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने इस साल भी 109+ एडमिशंस किए हैं, बट हमने किसी भी स्टूडेंट, मतलब हमने ऑलमोस्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स को ही पिक किया है। तो हमारा जो स्कॉलरशिप है वो ये है कि अगर बच्चे का 4.10 आउट ऑफ 5 होता है हायर सेकेंडरी में, तो हम बच्चों को 50% स्कॉलरशिप देते हैं। और अगर वो बच्चा डिप्लोमा का है, अगर उसका 3.30 आउट ऑफ 4 है, उस केस में हम उसको 50% स्कॉलरशिप देते हैं। और आफ्टर 50% स्कॉलरशिप, चूंकि सबसे ज्यादा बच्चा इंजीनियरिंग डोमेन को ही ऑप्ट कर रहा है आज के डेट में, और इंजीनियरिंग में भी सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस को ले रहा है, तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस के एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 5,40,000 रुपीज आता है, जो कि कुछ बेसिक स्कॉलरशिप गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल। अदर्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो जो हमारा कॉस्टिंग आता है अराउंड 4,80,000 to 90,000 रुपीज आता है,
जो कि कुछ बेसिक गाइडलाइंस के साथ होता है। अदर्स मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज, मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज का डिपेंड करता है कोर्स बाय कोर्स। जैसे कि फार्मेसी एंड नर्सिंग में वी आर नॉट गिविंग अ सिंगल स्कॉलरशिप। फार्मेसी का कॉस्ट हमारा डिफरेंट है, बायोटेक का डिफरेंट है। अगर मैं मेडिकल डोमेन में इंजीनियरिंग की बात करूं तो हमारे पास 3 तरीके के मेडिकल डोमेन है इंजीनियरिंग में, जिसको जेनेटिक, बायोटेक्नोलॉजी है और स्टेम सेल एंड टिश्यू है। इन तीनों ही डोमेन में अगर बच्चा 50% स्कॉलरशिप लेता है तो उसका कॉस्टिंग नियर बाई 5 लाख रुपीज आता है, जो कि कुछ स्कॉलरशिप गाइडलाइंस के थ्रू होता है। व्हाट अबाउट द हॉस्टल? हॉस्टल की जो स्पेशलिटी है इन कैंपस है, जो हमारा स्टार्ट होता है 1,11,000 से 1,11,000 INR से, जिसमें हम बच्चे को 4 टाइम्स का मील, वाईफाई, लॉन्ड्री और एकोमोडेशन की फैसिलिटी देते हैं इनसाइड कैंपस। Hostel is mandatory? Hostel is not mandatory. Student can live easily outside, as we are in the student environment, student area. So outside the boundaries of Sharda, that student can find n number of ample opportunities. কোনো স্টুডেন্ট যদি হোস্টেল মানে আউটসাইড থাকতে চায়, সেই ক্ষেত্রে হোস্টেল বা অন্যান্য যে কোনো ব্যাপারে আমরা আছি এখানে, আমরা স্টুডেন্টকে হেল্প করে দিব। বাইরে হোস্টেল খুঁজে নেওয়া বা ফ্ল্যাট খুঁজে নেওয়া, বাইরে স্টুডেন্ট চাইলে ইউনিভার্সিটির হোস্টেলের চাইতে কিছুটা কম খরচে সে থাকতে পারে। অলমোস্ট সেম ফ্যাসিলিটিসে তারা কিছুটা কম খরচে বাইরে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করে দিব। সো এই ব্যাপারে স্যার যেমন আছে আপনাদের সাহায্য করার জন্য, সাথে সাথে আমরাও আছি। আপনারা যদি কেউ অ্যাডমিশন নিতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে যে নাম্বার দেওয়া আছে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন শারদা ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন নিতে চাইলে। এছাড়া আমরা স্যারের কাছে এখন একটা কোশ্চেন করব যে शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशनर लास्ट डेट कब है? इस सेशन के लिए तो ऑलमोस्ट हम सितंबर एंड में लास्ट कर रहे हैं। हमारा जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया में तो वी आर ओनली हैविंग 1 सेशन, इवन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है सितंबर टू सितंबर इनटेक होता है पर ईयर। तो ये सेशन हमारा जो है बस ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट इन द स्टेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ आवर एडमिशंस फॉर दिस सेशन। हम मैक्सिमम 1 वीक और 10 डेज और एडमिशंस लेंगे, नॉट मोर देन दैट। तो अगर कोई बच्चा इस सेशन के लिए इंटरेस्टेड है और अगर वो चाहता है कि उसके स्टडी और एकेडमिक में 1 साल का गैप ना आए, तो इमीडिएटली अपने आप को वो आपसे संपर्क कर सकता है और आपके थ्रू एडमिशन को प्रोसेस करा सकता है। আমার মনে হয় আপনাদের অলমোস্ট সব কোশ্চেনের উত্তর স্যার দিয়ে দিচ্ছেন। আমি চেষ্টা করেছি আপনারা সাধারণত যেসব কোশ্চেনগুলি করেন আমাদের, ওই কোশ্চেনগুলি আমি স্যারকে করার জন্য আপনারা এই ভিডিওতে A to Z সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টাইম দেওয়ার জন্য, আপনার মূল্যবান সময় থেকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ সবাইকে।